हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आप इंटरफेस में देख रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरबीएससी मूल पाठ्यपुस्तकों की श्रृंखला लेके आपके साथ चल रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम कक्षा 10 जो हमारे स्कूली पाठ्यक्रम की शानदार पाठ्यपुस्तक है और राजस्थान जीके का शानदार कंटेंट यहाँ से उपलब्ध होता है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप अपने सिलेबस को देखेंगे, अपने पाठ्यक्रम को देखेंगे, तो इस पाठ्यपुस्तक का जो पाठ्यक्रम है, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हूबहू मिलान करता है। आप इसे देख सकते हैं। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये पाठ्यपुस्तक बहुत ही शानदार और रामबाण साबित हो रही है पिछले कुछ एग्जाम से, क्योंकि यहाँ से आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है वो लाइन टू लाइन पर्सन पुट आउट कर रहा है। तो इसी थीम को हमने भी एक एक्सेप्शन के रूप में तैयार किया है और हम कक्षा 6, 7, 8 और 9 का बेखूबी लाइन टू लाइन अध्ययन कर चुके हैं और इसी श्रृंखला में हम इस पाठ्यपुस्तक को पढ़ रहे हैं और वो भी लाइन टू लाइन अध्यायवार व्याख्या के अनुसार। तो आज के इस टॉपिक पर हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें कक्षा 10 की इस पाठ्यपुस्तक का अध्याय नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। इससे पहले इसका पार्ट नंबर 1 आ चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिव करता है और इस प्रकार के नवाचार और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मिलने वाली हर एक चीज़ बिल्कुल ही ऑथेंटिक और बिना किसी तामझाम के और फैक्ट टू फैक्ट चीज़ों पर विश्वास करने वाली होगी, हम आपसे ये वादा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की। आज का कंटेंट का नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। अब तक हमने इस पाठ्यक्रम में अध्याय नंबर 1 को ही पढ़ा है और उसमें हमने अब तक जो पढ़ा उसका हमने प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो तैयार कर रखा है। आज का कंटेंट है वो यहाँ से शुरू होगा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, गिलुन सभ्यता, बागोर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और अन्य प्राचीन सभ्यताएं। आज के इस कंटेंट में हम इतना पढ़ेंगे। आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पूरा देख के जाइएगा। आपके आपके कंटेंट से संबंधित आज का जो कंटेंट रहने वाला है वो राजस्थान की सभ्यताएं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय को न जाया करते हुए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और उनके बारे में जो विस्तृत अध्ययन उसके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम इस थीम को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट और कंटेंट क्लियर होता है। जब भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड लाइन टू लाइन प्रश्न उठा रही है। तो हम भी इस थीम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और इसकी पहली सभ्यता है हमारी जानी मानी सभ्यता कालीबंगा सभ्यता। पढ़ते हैं। प्राचीन द्विस्वती और सरस्वती नदी घाटी, जो कि वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानती है, घग्गर क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई थी। ये हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस सभ्यता को कालीबंगा नाम यहाँ की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई काली चूड़ियों की वजह से पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। सर्वप्रथम, अब ये लाइन जो फैक्ट वाली है, जहाँ से प्रश्न कथनीय प्रश्न बनते हैं, सत्य असत्य वाले प्रश्न भी बनते हैं। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। देखिए, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में, और 1961-62 में बीबी लाल
बीके थापर द्वारा इसका उत्खनन किया गया। देखिए, एक तो हर जो सभ्यता है, हम राजस्थान प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे, उसमें एक तो उत्खननकर्ता आपको याद करना है और एक खोजकर्ता, दोनों अलग अलग टाइप के रहेंगे और दोनों का जो समय पीरियड है वो भी अलग अलग रहने वाला है, क्योंकि अमलानंद जी घोष ने 1952 में इसकी खोज कर दी थी, लेकिन इस पर उत्खनन कार्य वो कब शुरू हुआ? 1961-62 में। तो ये ध्यान रखना। और उसमें उत्खनन करता थे बीबी लाल, बीके थापर। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। प्रश्न बनेगा सीधा ही, जो फैक्टेड प्रश्न बनता है ना, जिस प्रकार से कथनीय प्रश्न पूछता है कि इसकी सर्वप्रथम खोजकर्ता का ऑप्शन नंबर 1 दे देगा, उत्खननकर्ता का 2 नंबर दे देगा और तीसरा दे देगा कि इसके 5 स्तर हैं। तो ये 5 स्तर वाली सभ्यता है। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है और तीसरे, चौथे और पांचवें की सामग्री हड़प्पा सभ्यता के सामग्री के समान और समकालीन है। देखिए, इनको 5 स्तरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हड़प्पा से भी प्राचीन, दो पहला और दूसरा स्तर है वो हड़प्पा से भी प्राचीन है, और इसके बाद इसका जो तीसरा और चौथा पांचवा स्तर है वो इसके समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। आ गया ना, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। ये नगरीय सभ्यता थी। ये प्रश्न बनता है यहाँ से। ये एक नगरीय सभ्यता थी। मकान बनाने में मिट्टी के ईंटों का प्रयोग हुआ, को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था, यानी कच्ची मिट्टी के ईंटों का प्रयोग हुआ था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके विशेष पतले व हल्के थे तथा उसमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। प्रश्न सीधा बनेगा कि उत्खनन से कालीबंगा में ऑप्शन ए, उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उसके विशेष पतले व हल्के हैं, एक ऑप्शन बन गया। उसमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है, दूसरा बन गया। बर्तनों का रंग लाल है, याद रखना। जिस पर बर्तनों का रंग कैसा है? लाल है, लेकिन इस पर क्या कलाकारी की गई है? जिस पर काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। बर्तन लाल रंग के हैं, लेकिन उस पर काली और सफेद कलर की क्या खींची गई है? रेखाएं खींची गई है। याद करते चलते हैं। अमलानंद जी घोष ने 1952 में स्थापना ये खोज की, और उसके बाद में उत्खनन 1961-62 में जो बीबी लाल और बीके थापर ने किया। ये 5 स्तर वाली सभ्यता है। ये एक नगरीय सभ्यता है। यहाँ के मकान वो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, इसे धूप में पकाकर बनाया गया है। इसके बाद बात करें तो इसके बर्तन हैं जो मिट्टी के बर्तन बने हैं, और उसमें भी पतले और हल्के बर्तन बने हैं, और उसमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है, ज़्यादा सुंदर वहाँ बर्तन नहीं मिले हैं। इसके बाद में बर्तनों का रंग कैसा है? लाल है, और उस पर कौन सी रेखाएं खींची गई है? काली और सफेद रेखाएं खींची गई है। याद हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जुते हुए खेत, देखिए, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान कि खेत लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाने का साक्ष्य मिले हैं। एक ही जो खेत में 2 फसल। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों का स्वादान पत्ती, यानी शव को दफनाने या फिर उसको अंतिम संस्कार की पत्ती का पता लगता है, के साथ ही एक बच्चे के कंकाल से 6 खोपड़ियाँ। ये प्रश्न ये एक कंकाल से क्या है? 6 छिद्र मिले हैं। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि कालीबंगा से मिले एक बच्चे की कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं। इससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर हड़प्पा सभ्यता से अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो ये थी कालीबंगा सभ्यता, जिसमें हमने बढ़िया तरीके से इसका वेल विश्लेषण कर दिया। अब इसके बाद पढ़ते हैं इसकी दूसरी सभ्यता, राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक आहड़ सभ्यता के बारे में। यहाँ से प्रश्न लाइन टू लाइन उठा रहे हैं। आरपीएससी और आरएसएसबी की ये महत्वपूर्ण और एकमात्र चैती किताबों में से एक है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। अगर अपने आपको कंपटीशन के लेवल पर लेके आना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, और इस प्रकार की ऑथेंटिक जो जानकारी है वो हमारे साथ में प्राप्त करें। अब पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में।
उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, जिसे आड़ नदी भी कहा जाता है, ये कहाँ मिलती है? उदयपुर में। वो हनुमानगढ़ के जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मिली थी, और ये मिली है आड़ सभ्यता जो आयड़ नदी के किनारे। आहड़ के उत्खनन से फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी कालीबंगा 6000 साल पुरानी थी, और ये 4000 साल पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता एक टिल्ले के नीचे बस दबी हुई प्राप्त हुई है, जिसे धूलकोट धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। इसको धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, इसे धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षयकृति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। सर्वप्रथम खोज किसने की थी? सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षयकृति व्यास, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे आर.सी. अग्रवाल के नाम से जानते हैं, एच.डी. सांकलिया, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई और गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। सीधे कॉटेज पर्सन बनते हैं सीधे, तो इनको एक एक लाइन को पढ़ते रहिएगा कि यहाँ से जो मिट्टी की जो ईंटें मिली है, उसको ईंटों और पत्थरों से बनाई जाती थी। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो उसकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन करते हैं। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, इसे स्किप मत कीजिएगा। देखिए, ये पुनर्जीवन में विश्वास करते थे, तभी तो वो मृतकों के जो स्वादान था उनमें क्या है, गहने और आभूषण छोड़ते थे। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र मानते हैं। लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती भी है, जो यहाँ तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया। देखिए, तांबे के उपकरण ज्यादा मिले हैं, इसलिए ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। इसे धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है, इसे आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में जो आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, यहाँ तांबे के उपकरण और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया था। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई, देखिए राजस्थान में पहली सभ्यता जहाँ से रंगाई छपाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पे रंगाई छपाई का व्यवसाय भी किया जाता था? तो वो थी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के बारे में एक बार पुनः देख लेते हैं। उदयपुर शहर में से बहने वाली आयड़ नदी के किनारे है ये बसी हुई। ये सभ्यता एक है ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। और 1953 में अक्षयकृति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और उसके बाद में एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ। यहाँ जो मिट्टी के ईंटों और पत्थरों का प्रयोग हुआ है इस मकान बनाने में। इसके बाद में आभूषण और गहने दफनाए जाते थे मृतक के साथ में, और यहाँ सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद पढ़ते हैं गिलुन सभ्यता को। गिलुन सभ्यता कहाँ है? गिलुन सभ्यता देख रहे हैं राजसमंद में, राजसमंद जिले में गिलुन कस्बे में बनास नदी के किनारे। देखिए, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे, आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे, और गिलुन सभ्यता वो बनास नदी के किनारे है। दो टीलों के उत्खनन से आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बनास नदी के किनारे रहने से इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। गिलुन सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? बनास संस्कृति। 1957-58 में बीबी लाल के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन कार्य किया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर वी.एस. शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसन के नेतृत्व में यहाँ के उत्खनन कार्य किया। उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 और 1700 ईस्वी के निर्धारित किया गया है। ये देखिए, लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। बीबी लाल के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन कार्य किया। इसके बाद 1998 से 2003 के मध्य पूना के जो डॉक्टर थे वी.एस. शिंदे
और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर गेगरी ओसन है, उसके नेतृत्व में 1998 से लेकर 2003 तक उत्खनन दोबारा हुआ। गिलूट से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। देखिए महत्वपूर्ण कितना है, गिलूट से कथनीय प्रश्न बन सकता है। गिलूट से प्राप्त 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे भी मिले हैं, काले भी मिले हैं, पॉलिशदार में मिले हैं, भूरे में मिले हैं और लाल और काले भी मिले हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। देखिए मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों यानी आग से पकाई हुई ईंटें मिलती थी का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलूट में इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। देखिए आग से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग राजस्थान की किस सभ्यता में हुआ है, तो गिलूट सभ्यता में। लेकिन आहड़ में क्या हुआ था, कच्ची ईंटें और पत्थर का प्रयोग हुआ था। अब पढ़ते हैं बागुर सभ्यता को। बागुर जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित बागुर में कोठारी नदी के किनारे हैं। देखिए गिलूट सभ्यता कहाँ थी, बनास नदी के किनारे, इस वजह से उसको बनास नदी कहा गया। आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के किनारे, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे। यानी कोई जब सभ्यता बनती है तो किसी न किसी नदी किनारे जरूर होती है। तो बागुर भी कहाँ है, भीलवाड़ा में है, और भीलवाड़ा के कहाँ, कोठारी नदी के किनारे। डॉक्टर वी एन मिश्र के नेतृत्व में 1967 से 1970 तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ के प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5 हजार ईसा पूर्व से माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आकेटन होने को प्रमाणित करते हैं। बागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए छेद वाली सुई राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से मिली है, तो बागौर से। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो वह बागौर सभ्यता। बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है। बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान की ऐसी सभ्यता जो लघु पाषाण उपकरणों का केंद्र रही थी, वो थी बागौर सभ्यता। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल कौन सा है, बागौर सभ्यता। तो इसके बाद में पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पुट आउट होता है। देखिए गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर का है नीम का थाना सिक्कर में, कांतनी नदी के किनारे। उत्खनन उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर मात्रा का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उसमें कृष्ण वर्णी मृत पात्र कहलाते हैं। यह काले व नीले रंग से सजाए जाते हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेज है कि गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता है। राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता स्थल है जहाँ से तांबा, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था, तो वो थी गणेश्वर सभ्यता। इसके संस्थापक कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल। 2800 ईस्वी में इसके पूर्व सभ्यता को अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर कृष्ण वर्णी मृत पात्र भी प्राप्त हुए हैं। तो ये थी गणेश्वर सभ्यता। तो आज हमने कौन कौन सी सभ्यता पढ़ी, गणेश्वर सभ्यता, बागौर सभ्यता, गिलूट सभ्यता, आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता। तो ये महत्वपूर्ण राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आज हमने अध्ययन किया। इससे आगे बढ़ेंगे इसी पाठ्यक्रम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ में, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, आपके कंटेंट के साथ मैचअप करते हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर विजिट करें पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई थीम के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।